Hello students, welcome again to Jagan Sir Physics class. And sorry कि मैं last 2 or 3 days से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया. ये ट्रैवल था, उसके बाद ट्रैवल करने के बाद क्वारंटाइन भी रहना पड़ता है. जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं हमें स्टूडेंट्स फॉलो करने हैं, हम सभी को फॉलो करने हैं स्टूडेंट्स एक्चुअली. तो स्टूडेंट हम जहाँ अब 2 दिन और 3 दिन अपसेंट थे, वहीं आज हम अपने इस लेसन में वो सारी कमियां पूरी करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका 2-3 डेज जो आपका पीछे गया है उस वर्क को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दें. स्टूडेंट्स, आज हमारा टारगेट है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल. दैट आर्टिकल इज प्रोजेक्टाइल मोशन. यहाँ के न्यूमेरिकल्स बड़े लाजवाब होंगे. न्यूमेरिकल्स करके आपको बहुत ही मजा आने वाला है. ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही आपके लिए इजी भी रहेंगे, इंटरेस्टिंग भी रहेंगे. स्टूडेंट, इससे पहले हमने जो किया था वो रिवर बोट प्रॉब्लम किया था. एरोप्लेन से भी उसको हमने जोड़ा था, हवा से भी हमने उसको जोड़ा था. ठीक है, रिवर बोट, रिवर स्विमर, ये चीजें हमने लास्ट आर्टिकल में पढ़ी थी. इन पे न्यूमेरिकल परफॉर्म करके हमने उनको सीखा था. स्टूडेंट, आज हमारे पास जो आर्टिकल है दैट आर्टिकल इज प्रोजेक्टाइल. जब हम किसी भी आर्टिकल को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके बेसिक्स पढ़ने होते हैं कि उसके बेस क्या है, उसका बात क्या है, मेन बात क्या है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. देखो, जब मैं इस पेन को ऐसे थ्रो करता हूं, आपको पता है ना सभी को कि ये वाली डायरेक्शन मैं वर्टिकल डायरेक्शन कंसीडर करता हूं. इसको वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है जी, और इसको मैं कंसीडर करता हूं जी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना, ये बात सभी को पता है आपको. फिर भी मैंने एक बार फिर से बता दिया. डायरेक्शंस भी मैं अगर आप चाहते हो तो मैं बता देता हूं. ये साउथ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट. ठीक है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ मैंने डायरेक्शंस भी आपको बता दी. जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता हूं, ये देखिए, जब मैंने इसको वर्टिकल अपवर्ड थ्रो किया तो ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ गया. उसी पाथ को इसने रिट्रेस कर लिया. यहां पे इसको वापस लाने का काम कौन करता है? आप कहते हो जी ग्रेविटी करती होती है. ग्रेविटी क्या है? अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विद सम फोर्स एंड दैट फोर्स इज ग्रेविटी. ठीक है, एक बात तो ये थी कि मैंने इसको ऐसे फेंका, अब मैं इसको ना ऐसे फेंक रहा हूं, ऐसे ऐसे. तो ये कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा और फिर ऐसे गिरेगा सरफेस पे. या आपने कभी, आप बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, तो जब बॉल थ्रो करते हैं तो कैसे थ्रो करते हैं? ऐसे. ठीक है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूरी हाइट पे जाके बॉल सीधी की सीधी नीचे आ गई? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ. मैं जो बातें कर रहा हूं वो एयर रेजिस्टेंस को, हवा को मैं नेग्लेक्ट मान के बातें कर रहा हूं. देखिए बच्चों, यहां जो मैं बातें करने वाला हूं, फ्रिक्शन फोर्सेस को, एयर रेजिस्टेंसेस को, इन सभी को नेग्लेक्ट करके फिर मैं ये सारी बातें कर रहा हूं. अब मेरी बात को सुनो ध्यान से. मैंने इसी पेन को ऐसे फेंका, ये एज इट इज आ गया. इसको मैंने ऐसे फेंका तो ये पैराबोलिक लाइक पाथ, पैराबोला लाइक, ऐसा इस तरह का पाथ इसने ट्रेवल किया. आप बॉल को थ्रो करते हो, बंदूक से गोलियां चलाते हो. बहुत सारे बच्चे तो गेम भी खेलते होंगे ना, उन गेम में गोलियां जो निकलती है वो कैसे जाती हैं? ऐसे, और फिर ऐसे बैंड हो जाती है, मतलब ऐसे जाएंगी और फिर ऐसे गिर जाएंगे. ऐसे गिरेंगे ना, है ना. जब कोई एरोप्लेन जा रहा है, ठीक है, और वो ऊपर हवाई जहाज, जैसे एरोप्लेन है वो लड़ाकू विमान होते हैं, जैसे बम छोड़ा, वो कैसे जाएगा? ऐसे, है ना. ठीक है, ऐसे जाएगा तो वो ऐसा पाथ ट्रेवल करेगा. ठीक है, तो आज मुझे उसी तरह के मोशन को स्टडी करना है जिसमें मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली थ्रो किया है. फ्रीली थ्रो किया है किसमें? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. क्योंकि अगर मैं वर्टिकल में थ्रो करता हूं ना तो ऑब्जेक्ट एज इट इज पाथ ट्रेवल कर लेता है. प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिस इज 2 डायमेंशनल मोशन. सबसे बड़ी बात है 2 डायमेंशनल मोशन है. 2 डायमेंशनल मोशन.
दिस इज टू डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन है। अब हमें क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट को लेना है, फ्रीली थ्रो कर देना है, फेंक देना है, वही क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आपने मान लो बॉल लेके फेंक सकते हो, आप पत्थर भी फेंक सकते हो, पेन भी फेंक सकते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विद सम इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फिर ये किस में मूव करता है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, ये केवल ग्रेविटी के अंडर मूव करता है, एंड दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जिस ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया है, मैंने फेंका है, दैट ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टाइल, दैट ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टाइल। मेरी बात को ध्यान से सुन लो, अगर आपने पेन फेंका है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ये प्रोजेक्टाइल है। अगर मान लो पत्थर फेंका आपने, तो वो प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। आपने जैसे कि एरोप्लेन बम रिलीज करते तो वो बम क्या बन गया, प्रोजेक्टाइल। जैसे कि आपने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ मूविंग ट्रेन, दैट बॉडी इज प्रोजेक्टाइल। ए बॉम्ब रिलीज्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन, ठीक है, इन फ्लाइट, दैट इज आल्सो क्या, प्रोजेक्टाइल। ए बुलेट, दैट बुलेट आल्सो बिकम्स ए प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना, वो बुलेट भी क्या बन जाएगा, प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। अब आप मेरी बात, मेरा फंडा क्लियर हुआ आप सभी को, प्रोजेक्टाइल क्या चीज है। अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर से आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रीली थ्रो कर दो, बस दैट्स द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसको स्टाइल से लिख दो थोड़ा। आपने क्या लिखा, एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज फ्रीली थ्रोन एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, and then allowed to move in two dimension under the action of gravity alone, यानी कि there should be no external engine, no external fuel, as like that, है ना। an object जिसको आपने फेंका है, an object जिसको आपने फेंका है, which is freely thrown, that object is known as क्या, projectile, projectile। वैसे आपको मैं एक बात बता दूं कि प्रोजेक्टाइल में एक वर्ड है, दैट वर्ड इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब होता है फेंकना, ठीक है ना भाई, ठीक है जी, फेंकना उसका मतलब होता है। अब आपने क्या कहा कि हमारा ऑब्जेक्ट केवल और केवल ग्रेविटी के अंडर ही मूव करता है, केवल और केवल ग्रेविटी के अंदर ही मूव करेगा। अब मान लो आपने बॉल थ्रो करी है, जैसे कि मैं एक बॉल थ्रो करता हूं तो वो कैसे जाती है, ऐसे। अगर मैं यहां डायग्राम में ऐसे प्रेजेंटेशन दिखाऊं आपको, तो बॉल का थ्रो कुछ इस तरह का पाथ ट्रेवल करता है, कुछ इस तरह का, ठीक है ना। अब इसने जो पाथ ट्रेवल किया है, दैट पाथ इज नोन एज ट्रैजेक्टरी। स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन कि जो मैंने फेंका है, मान लीजिए बॉल मेरी किसी इंस्टेंट पे यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे मूव करती है बॉल टू डायमेंशन, ठीक है ना। तो इसने जो पाथ ट्रेवल किया है, दैट पाथ इज नोन एज ट्रैजेक्टरी, दैट पाथ इज नोन एज ट्रैजेक्टरी। अब कुछ बातें जो बड़ी ही अच्छी हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो बातें हमें करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, बेशक बिल्कुल करनी चाहिए। तो वो बातें हम यहां पे कुछ करते हैं, देखिए कैसे। देखो बच्चों, आप एक बात हमेशा याद रखो, आपको ये बात याद भी होगी कि वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ mg, but according to classical physics, mass always remains constant. That is, we can say this is the direction of g. G is acceleration due to gravity. This is acceleration na due to gravity. This is acceleration due to gravity. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि g का ये वाला कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, तो आप क्या कहेंगे कि एंगल तो 90 है, जिसके पास एंगल होता है उसको cos कंपोनेंट मिलता है, देन दिस इज g cos 90। यानी कि आपने क्या कहा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी along horizontal is equal to g cos 90, g cos 90 डिग्री।
अब cos 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? जीरो। जीरो को जी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? जीरो ही आएगा, ऑफ कोर्स जीरो आएगा, है ना? अच्छा जी, अब आपने कहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग हॉरिजॉन्टल। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? चेंज इन वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल, अलोंग हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू जीरो। चेंज इन वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू जीरो, यानी कि वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ऊपर वाली बात का तो ये मतलब हुआ ना कि चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, मतलब वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म का एग्जांपल मैंने कहां देखा है? आप मुझे बताओ कि मान लो मैंने एक बॉल थ्रो करी है, ऐसे ऐसे बॉल थ्रो करी है, अब बॉल गई है आपकी इस तरह से। क्या कभी ऐसा हुआ है कि मान लो इस पीक पे आगे, मान लो आपने बॉल को कुछ इस तरह से फेंका, मान लो इस पीक पे आगे कभी भी ये बॉल सीधी नीचे आ गई हो? क्या कभी ऐसा हुआ है? क्या कभी ऐसा हुआ है? आंसर इज नो, कभी नहीं हुआ ऐसा। क्यों नहीं हुआ ऐसा? आप सोच के देखो, क्यों नहीं हुआ ऐसा? आप क्या कहते हो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट। मान लो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सी होती है? ये वाली। इसमें वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे जाके क्या होगी? जीरो। किसी इंस्टेंट पे जाके वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो हो गई तो ये क्या है? वर्टिकल। मतलब बॉल सीधी की सीधी ऐसे आनी चाहिए नीचे। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल इज ऑलवेज कांस्टेंट, कांस्टेंट, है ना? कांस्टेंट। अब दूसरी बात, एक बात सुनो मेरी, कि हम इन सारे कॉन्सेप्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लेंगे। भाई मान लो हमारा ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में जाता जा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि इक्वल चेंज हो रहा है वेलोसिटी में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और दैट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अज्यूम कर रहे हैं बच्चा पार्टी, और दैट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज g whose value on the surface of earth is 9.8 meter per second square. This thing you have to keep in mind, ठीक है, while dealing with projectile motion. Also there is no frictional air resistance, we have to keep in mind this thing. Effect of rotation of earth हम नहीं उसको मेंशन करते, और g की वैल्यू को हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। Student, take a screenshot. After that we will move to our next article. That article is horizontal projectile. देखिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट आर्टिकल हम लेके चलते हैं। दैट नेक्स्ट आर्टिकल इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को पढ़ने से पहले हमें कुछ एक एग्जांपल करने होंगे। देखिए कैसे एग्जांपल। आप लोगों ने पंजाब में हिंदी मूवीज कम ही चलती है, फिर भी किसी ने अगर बाजीगर मूवी देखी हो तो उसका एक सीन ले जाते हैं हम, ठीक है। हम एक बिल्डिंग पे हैं, उस बिल्डिंग की हाइट जो है वो h है ना। आपने देखा होगा शाहरुख खान वो काजोल की जो बहन होती है उसको एक बिल्डिंग से धक्का दे देता है, ठीक है। ये हमारी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट h है, और यहाँ पे वो लड़की खड़ी है जो काजोल की बहना है, ठीक है। अब इस बहना को, ये है शाहरुख खान, इस शाहरुख खान ने दे दिया इसको धक्का, ठीक है ना। इसने इसको धक्का दिया, कैसे? ऐसे ऐसे धक्का मारा इसने किसी हाइट से। मतलब ये क्या कहता है कि मैंने तेरे को फेंका है इस डायरेक्शन में विद सम इनिशियल वेलोसिटी से u इज द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने इसको धक्का दिया ऐसे। अब ऐसे धक्का दिया तो फिर ग्रेविटी क्या कहेगी उसे कि नीचे आ जा। उसने ऐसे धक्का मार रखा है, मतलब एक कंपोनेंट ये काम कर रहा है, दूसरा कंपोनेंट ये काम कर रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट हमारा इन दोनों के बीच बेचारा पिस जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट हमारा काजोल की बहन यहां से थोड़ी दूर सीधी सीधी चलेगी और फिर आके ऐसे गिरी धड़ाम। ये देखो यहां पे गिरी है ना, ये देखो ये ऐसे गिर गई, बिल्कुल गिर गई। अब देखो हमें
अब टारगेट क्या है हमारा? हमारा टारगेट है इसके मोशन को स्टडी करना। ठीक है जी। जब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करता हूं तो मेरे को एक बात पता है, क्या? कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। एक बात मुझे ये पता है, एक बात मेरे को ये पता है कि वर्टिकल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। वर्टिकल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। वर्टिकल एक्सेलरेशन भी कैसा है? कांस्टेंट है। मेरे को ये बातें दोनों की दोनों बातें बिल्कुल क्लियरली पता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे को पता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टडी करना। देखो यहां जब आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को स्टडी कर रहे हो, यहां एक रामबाण इक्वेशन है जिसको आप बार बार यूज करके चलेंगे। दैट रामबाण इक्वेशन इज S is equal to ut plus half at की पावर 2। स्टूडेंट्स जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ रहे हैं तब आपको तीनों की तीनों इक्वेशन आनी चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? v is equal to u plus at। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है? s is equal to ut plus half at square। और थर्ड इक्वेशन क्या कहती है? v square minus q square is equal to 2as। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मोशन अलोंग x एक्सिस। इसमें दो डायरेक्शन बनी है। हमारा ऑब्जेक्ट है ना तो ऐसे गया और ना ही प्योरली ऐसे गया, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट बीच बीच में चला गया। यानी कि कैसा मोशन है उसका? एक्स वाई प्लेन के अंदर। प्लेन के अंदर कैसा मोशन होता है? टू डायमेंशनल मोशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस को स्टडी करता हूं। मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस मैं स्टडी करने वाला हूं जी। ठीक है भाई, स्टडी करें। अच्छा जी, हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है? एक्स होता है क्या? एक्स होता है तो एस की जगह पे एक्स लिख दो। दिस इज इक्वल टू ut की जगह ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। ठीक है जी। आपने मुझे क्या कहा? आपने मुझे कहा कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। ठीक है, और ux इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है वो देखो, शुरुआत में जो धक्का मारा था दैट इज u। देन x is equal to u into t, or you can say t is equal to x by u. Say this is equation number 1. Okay, now similarly you can study motion along vertical axis. Motion along vertical axis. Vertical axis, motion along vertical axis। अब वर्टिकल वाली इक्वेशन ले लो, s की जगह पे y ले लो, u की जगह पे uy ले लो इंटू t प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंका है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। तो एक्सेलरेशन को मैं क्या लूंगा? एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू प्लस g uy इनिशियल वेलोसिटी। शाहरुख खान ने क्या उसको नीचे की तरफ फेंका था? नहीं, उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका था। बिल्कुल ठीक है। आपके पास इक्वेशन क्या बनी? y इज इक्वल टू हाफ ay इंटू टी का पावर 2। अब t की वैल्यू अभी यहीं पे बैठी दिख रही है मेरे को, तो y इज इक्वल टू हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। ay की वैल्यू प्लस g ले ली ना? हाँ जी, तो g टी स्क्वायर मींस x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, है ना? तो यहां से x स्क्वायर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर बाय g इनटू y। अब आपको पता है ना बच्चों कि दिस u इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड g इज आल्सो कांस्टेंट। g की कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन x स्क्वायर इज इक्वल टू k इनटू y, where I have considered this constant k as equivalent to 2u square by g, 2u square by g, and this equation is equation of parabola। बड़ा यार शॉकिंग रिजल्ट है। This equation is equation of parabola। This is equation of parabola। parabola यानी कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है
वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन कैसा पाथ ट्रेवल करेगा, दैट पाथ विल बी पैराबोलिक पाथ। स्टूडेंट्स नोट इट डाउन कि पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल विल ट्रेवल ए पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ क्या करेगा, वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है हमारे पास, यहां पे एक वर्ड मैंने लिया है, दैट वर्ड इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, ये वो टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जितनी देर के लिए ऑब्जेक्ट हमारा किसमें था, एयर में था, ठीक है। टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज इन एयर, प्रोजेक्टाइल इज इन एयर, ठीक है जी। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, हवा में आया है किस एक्सिस के लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग, तो y वाली इक्वेशन ले लो, y इज इक्वल टू क्या था आपके पास, y इज इक्वल टू हाफ ay इंटू टी स्क्वायर था, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या था, 0, ठीक है। तो y इज इक्वल टू मान लो मैक्सिमम हाइट h, ay आपको पता है ये क्या मानना है, प्लस g, और t इज इक्वल टू मान लो कैपिटल T, ठीक है जी। तो y इज इक्वल टू h व्हिच इज इक्वल टू हाफ g into t square, means t square is equal to 2h by g, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट t is equal to root 2h by g. This is student time of flight. Students take a screenshot, after that we will move to the next article. Next article is about the horizontal range. That horizontal range will be, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा हमारे पास, देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज को, यहीं पे जगह बना लेते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या मतलब है, हमारे ऑब्जेक्ट ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अगर हम मान लेते हैं ये O और ये हमारी फाइनल A, देन OA इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, दैट इज distance traveled in horizontal direction, है ना, distance traveled along horizontal direction, along horizontal direction। अब distance को कैसे निकालते हैं, velocity multiplied by time is distance ना, आपको पता है ना सभी को कि velocity is equal to क्या होता है, displacement upon time। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये स्ट्रेट लाइन पाथ में बता रहा हूं तो ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही होगा, ठीक है जी। तो वेलोसिटी का कितनी है, OA इज इक्वल टू रेंज, वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल के अलोंग, ऊपर जाके देखो u, और टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो u इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, रूट 2h by g, this is equal to range, that is r is equal to u under root of 2h by g, under root of 2h by g। Student take a screenshot, after that we will study about velocity at any instant। देखिए कैसे हम स्टडी करेंगे उसको, velocity at any instant। देखो भाई, देखिए जी, मान लीजिए मैं यहां पे पहुंचता हूं किसी पॉइंट पे, और यहां पे जो वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू v, है ना। इसके दो कंपोनेंट बना दीजिए, ये तो x वाला कंपोनेंट आ गया vx, और ये आ गया जी y वाला कंपोनेंट vy, और ये एंगल आप मान लो थीटा, ठीक है जी, ठीक है। तो अब आप मेरे को v बताइए, ऐसा है आपके पास, ये है आपके पास vx, ये है आपके पास vy, मैं उसको उठा लाया उस डायग्राम को, और ये है मेरे पास v, और ये एंगल है भाई थीटा, है ना। आप ट्रायंगल को कंप्लीट कीजिए, ऐसा हो गई। ट्रायंगल का कुछ भी नाम दे दीजिए, C D E और F, है ना।
इस ट्राइंगल में CE का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? CD का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर। ED किसके बराबर है? देखो ध्यान से देखो, ED ये वाला CF के बराबर है, CF का स्क्वायर। CD कितना है? CD तो VX के बराबर है, तो VX का स्क्वायर। CF कितना है? VY, तो VY का स्क्वायर। और CE कितना है? CE V स्क्वायर। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर, यानी कि V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर। आ गया? अब V की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन से V इज इक्वल टू U प्लस A2, तो Vx इज इक्वल टू Ux प्लस AX इंटू T। V क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। U क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, नीचे x लिखा है, इसका मतलब क्या है? अलोंग x एक्सिस। एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इनटू टाइम, एंड दिस इज ऑलवेज 0। और Ux इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितनी है? वो रही U, यानी कि Ux की जगह पे क्या लिख दोगे? U, यानी कि Vx इज इक्वल टू U। ठीक है? सिमिलरली यहां से Vy, this is final velocity along y axis, this is equal to Uy plus Ay into T। इनिशियल वेलोसिटी along y axis कितनी थी? 0। एक्सेलरेशन किसके बराबर है? प्लस g के बराबर है, तो Vy is equal to g into t। अब Vx और Vy की वैल्यू यहां पे रखो, तो V is equal to Vx की वैल्यू है u स्क्वायर, Vy की वैल्यू g स्क्वायर t स्क्वायर विद रूट। दिस इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है? वो इंस्टेंट आपको मेंशन होगा, t टाइम आपको मेंशन होगा, आप वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से आप tan ऑफ थीटा भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। टेंजेंट थीटा आपके पास क्या रहेगा? परपेंडिकुलर है ED अपॉन बेस, बेस है CD। AD किसके बराबर है? ED CF अपॉन CD। CF क्या है? Vy, और CD क्या है? Vx। ठीक है? तो tan ऑफ थीटा Vy की वैल्यू है GT बाय U, दैट इज इक्विवेलेंट टू tan of theta। Students, take a screenshot. This is the most important derivation of the chapter. That chapter is named as projectile. This is the most important derivation. Student, after that we will do some numericals, and also we will study angular projection. Okay students? Thank you students. Have a nice day.